कांशीराम ने कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वहीं आज से करीब 91 साल पहले बाबा साहेब ने दलितों को सम्मान दिलाने के लिए अंग्रेजों से एक कानून पास कराया था, जो सीधे तौर पर दलितों को अलग धर्म और संप्रदाय की पहचान देता। लेकिन गांधी उस पर कुंडली मार के बैठ गए। दलितों को उनका हक मिलते मिलते रह गया। वैसे ही अंतिम बार जातीय जनगणना 1931 में हुई थी। 1941 में भी जातीय जनगणना हुई। कहा जाता है कि उस समय तक कांग्रेस का वर्चस्व कायम हो गया था। ऐसे में दबाव के चलते अंग्रेज प्रशासन ने उसके आंकड़े पब्लिश नहीं किए। अब एक बार फिर से देश में जातीय जनगणना को लेकर बातें चल रही हैं। बिहार में आंकड़े जारी हो गए हैं और अब कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो जातीय जनगणना कराई जाएगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं भीम सेना। आज की वीडियो में मैं आपको दलितों के विकास के लिए जातीय जनगणना कितना कारगर है इसके बारे में बताऊंगी। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। जातीय जनगणना की लड़ाई लड़ रहे लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि क्या वाकई जातीय जनगणना उनके लिए जरूरी भी है या नहीं। वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आएगी तो सब तक पहुंचाइएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। संविधान में दलितों को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया, उन्हें छूट दी गई। दलितों की स्थिति को सुधारने के लिए ये एक सार्थक प्रयास था जो अभी तक जारी है। दूसरी ओर सरकारों ने दलित उत्थान के प्रयास में वैसे कोई खास कदम नहीं उठाए जिससे दलित समुदाय को समाज में बराबरी के हक मिल सके, उन्हें सम्मान मिल सके। आरक्षण लागू कर दिया और उसी पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे। अब आजादी के 75 साल बाद भी देश के लगभग हर हिस्से में दलितों की स्थिति दयनीय ही है। अभी के समय में भी जमीनी स्थिति यही है कि दलित अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। समाज में अभी भी तमाम वैसी कुरीतियां मौजूद हैं जो सीधे तौर पर सरकारों के दलित उत्थान के दावों पर प्रहार करती है। ऐसे में दलित और पिछड़े वर्ग के जीवन स्तर को ऊपर उठाने, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए जातीय जनगणना समय की मांग है। जातीय जनगणना के आंकड़ों के आधार पर यदि सरकार योजनाएं निकाले तो इसका सीधा फायदा उस जाति के लोगों को मिल सकता है, या यूं कहें कि जातीय जनगणना से पिछड़े वर्ग के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक तौर पर विकास किया जा सकता है। अगर देश में जातीय जनगणना होती है तो बजट का एक हिस्सा उस वर्ग के उत्थान पर लगाया जा सकता है जो अभी भी मुख्य धारा में आने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि भाजपा की सरकार जातीय जनगणना के विरोध में है, लेकिन एक समय पर जातीय जनगणना की विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी अब पूर्ण रूप से इसके पक्ष में दिख रही है। ऐसा नहीं है कि जातीय जनगणना का मुद्दा पहली बार सामने आया है। इसके पहले भी समय समय पर इसके लिए बयानबाजी होती रही है। आपको बता दें कि देश में आखिरी बार जातीय जनगणना 1931 में हुई थी। फिर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और इस कारण 1941 की जनगणना में देरी हुई। उस समय जनगणना हुई लेकिन इसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। इसका कारण हमने आपको ऊपर बता दिया है। आजादी के बाद 1951 में पहली जनगणना हुई। तब नेहरू सरकार ने तय किया था कि देश में जातीय आधारित भेदभाव को खत्म करना है, इसलिए जातीय जनगणना की जरूरत नहीं है। 90 के दशक में एच.डी. देवेगौड़ा की सरकार ने जातीय जनगणना कराने का वादा किया, लेकिन ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। 2001 में जनगणना भी पुराने ढंग से हुई और जातियों की गिनती नहीं हुई। 2011 में फिर से जातीय जनगणना की मांग उठी, लेकिन तब कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने सामाजिक आर्थिक जनगणना करवाई। इसमें हर परिवार की जाति और सामाजिक आर्थिक स्थिति को दर्ज किया गया। लेकिन कांग्रेस के मंसूबों का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि तत्कालीन मनमोहन सिंह की सरकार ने इसके आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं किए। तब कांग्रेस ने इसके लिए खामियों का हवाला दिया था। उसके बाद से अभी तक जनगणना नहीं हुई है। देश में जातीय जनगणना को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।